नमस्कार, स्वागत है आपका कान्हा कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेज मालपुरा पर। तो हम बात कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास की। मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राणा कुंभा के बारे में। अब देखो, राणा कुंभा के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक लाइन बताता हूं, और वो लाइन लिखी है हरविलास शारदा ने। किसने लिखी है? हरविलास शारदा। और इन्होंने क्या कहा है कुंभा के बारे में? इन्होंने कहा है कि कुंभा एक महान शासक, महान सेनाध्यक्ष, महान निर्माता और वरिष्ठ विद्वान थे। हरविलास शारदा ने कुंभा के बारे में क्या क्या लिखा? महान शासक, महान सेनाध्यक्ष, महान निर्माता और वरिष्ठ विद्वान। इसका मतलब यह है कि एक तरह से आप ये कह दो, कुंभा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अब इतनी सारी चीजों को पढ़ने के लिए हमें कुंभा को अलग अलग भागों में पढ़ना पड़ेगा, यानी एक एक चीज को। जैसे महान शासक मतलब अगर ये तीन कार्य किए तो महान शासक तो ये ऑटोमेटिक ही हो गए। महान सेनाध्यक्ष मतलब युद्ध वगैरह, विजय वगैरह, सैन्य दृष्टि से भी ये काफी अच्छे रहे, सैन्य रणनीति से भी काफी अच्छे रहे। महान निर्माता मतलब इन्होंने निर्माण कार्य भी खूब करवाए हैं। जैसे वीर विनोद में लिखा हुआ है कि मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवा दिया। तो मतलब निर्माण कार्य भी इन्होंने खूब करवाए, चाहे दुर्ग हो, मंदिर हो। और वरिष्ठ विद्वान का मतलब हो गया कि ये विद्वानों को आश्रय भी देते थे, स्वयं भी विद्वान थे। तो अब हम बात करते हैं कुंभा के बारे में। 3 भागों में हम कुंभा के बारे में बात करेंगे। पहला तो हम लेंगे युद्ध एवं संधि काल, युद्ध एवं संधि यानी सेनाध्यक्ष के रूप में। दूसरा हम पढ़ेंगे स्थापत्य कला यानी निर्माण कार्य। और तीसरा हम पढ़ेंगे वरिष्ठ विद्वान है तो सांस्कृतिक उन्नति। 3 भागों में हम महाराणा कुंभा को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो भाग लेंगे वो लेंगे युद्ध एवं संधि काल। तो सबसे पहला जो हम काल लेंगे वो लेंगे युद्ध एवं संधि काल। अब देखो, सबसे पहली बात हम करें, कुंभा शासक कब बने? 1433 ईस्वी में। और कब तक रहे? 1468 ईस्वी तक। कुंभा का जन्म कब हुआ? तो 1423 ईस्वी में जन्म। यानी जब ये शासक बने तो इनकी उम्र क्या थी? 10 वर्ष। 10 वर्ष की उम्र में क्या बन गए ये? शासक। अब देखो हुआ क्या, पिछले पार्ट में अपन ने पढ़ा था महाराणा मोकल जब मालवाड़ से संघर्ष करने के लिए जा रहे थे तो जीलवाड़ा नामक स्थान पर उनकी क्या हो गई? हत्या। किसने कर दी? चाचा और मेरा ने। उसी कैंप में कौन थे? महाराणा कुंभा। और कुंभा को सिसोदिया सरदार लेकर कहां आ गए? चित्तौड़। और चित्तौड़ लाके क्या कर दिया? इनका राज तिलक। अब जब कुंभा बैठे गद्दी पे तो इनके सामने 2 मेजर समस्याएं आ गई, यानी बड़ी समस्याएं 2 कौन कौन सी आ गई? पहली तो यह थी कि पिता के हत्यारों को सब दंड देना, पिता के हत्यारों को दंड देना। और दूसरा, राठौड़ों का वर्चस्व कम करना, राठौड़ों का वर्चस्व कम करना। यानी पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था रणमल राठौड़ ने मेवाड़ के सभी उच्च पदों पर किनको नियुक्त कर दिया? राठौड़ों को। अब तो राठौड़ और सिसोदियाओं के बीच में क्या हो गए? मतभेद हो गए।
तो एक तो राठौड़ों के वर्चस्व को कम करना था, और दूसरा पिता के जो हत्यारे थे चाचा और मेरा, और उनको जो सह दे रहा था महपा पंवार, इनकी हत्या करना या इनको दंड देना। अब देखो कुंभा ने क्या किया, बड़े दिमाग से काम लिया इसने। कुंभा जो ही गद्दी पर बैठे, इन्होंने पहला काम किया कि रणमल राठौड़ को मारवाड़ से बुलाया, सेना सहित मारवाड़ से बुलाया, और रणमल राठौड़ के माध्यम से अपने पिता के हत्यारे चाचा और मेरा की हत्या करवा दी। यानी इससे चाचा व मेरा की हत्या करवा दी, अब यानी पहली जो समस्या थी वो तो हो गई सोल्व, इन दोनों को तो मरवा दिया। अब जो महपा पंवार था वो कहां चला गया, मालवा में, और चाचा का पुत्र एक्का, वो हम मालवा संघर्ष में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं चाचा और मेरा की तो हत्या करवा दी, लेकिन दूसरी समस्या भी सामने है। तो दूसरी समस्या से निपटने के लिए क्या किया, 1438 ईस्वी में षड्यंत्र करके रणमल की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। यानी चाचा और मेरा को भी मरवा दिया और रणमल को भी ठिकाने लगा दिया। अब ऐसा कहते हैं कि जनश्रुति है, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन जनश्रुति है जो ऐसे इतिहास के अंदर कुछ इंटरेस्ट पैदा कर देती है। तो जनश्रुति यह है कि एक दासी थी भारमली। दासी कौन थी, भारमली, और भारमली से प्रेम करता था रणमल, और भारमली अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी राणा कुंभा से। अब हुआ ये कि रणमल राठौड़ चाहता था कि भारमली के माध्यम से जहर देके किसे मरवा दे, कुंभा को। ये बात जब कुंभा को पता चली, अब ये जो दासी थी ये कुंभा को पुत्र के समान प्रेम करती थी और काफी स्वामी भक्त थी। तो जब कुंभा को पता चला तो कहते हैं कि कुंभा ने भारमली के द्वारा रणमल की शराब में जहर मिलवा के रणमल की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। अब रणमल राठौड़ का पुत्र था राव जोधा। पुत्र कौन था, राव जोधा। अब जब रणमल राठौड़ की हत्या हुई तो राव जोधा को इस बात का पता चला, तो राव जोधा क्या किया, यहां से निकल गया मारवाड़ की तरफ, क्योंकि राव जोधा को भी ये लगने लगा कि हो सकता है कि अगला संकट मेरे ऊपर ही हो। तो राव जोधा यहां से कहां निकल गया, मारवाड़। राव जोधा चला गया मारवाड़ की ओर, अब मारवाड़ की ओर गया तो राणा कुंभा एक अच्छा राजनीतिज्ञ था, अच्छा शासक था, तो इसको भी पता था कि हो सकता है राव जोधा कल को सेना लेके वापस आक्रमण कर दे। तो कुंभा ने राव जोधा के पीछे क्या लगा दी, सेना। और जब राव जोधा के पीछे सेना लगाई तो राव जोधा वापस कहां आ गया, मेवाड़। वापस कहां आ गया, मेवाड़। और मेवाड़ में किसके पास गया, हंसाबाई। हंसाबाई कौन थी, राणा कुंभा की दादी। राणा कुंभा की यानी लाखा की पत्नी थी, लाखा का पुत्र मोकल, मोकल का पुत्र कुंभा। तो राणा कुंभा की तो दादी और राव जोधा की बुआ। राव जोधा की क्या थी, बुआ। अब राव जोधा हंसाबाई के पास में आ गया तो हंसाबाई ने मध्यस्थता करके क्या किया, इन दोनों के बीच में करवा दी एक संधि, और उस संधि का नाम क्या था, आवल बावल की संधि। क्या करवा दी, आवल बावल की संधि। किन किन के बीच हुई, राणा कुंभा और राव जोधा। राणा
कुंभा और राव जोधा, इन दोनों के मध्य हंसाबाई ने क्या करवा दी? आवल बावल की संधि। अब इस संधि के अंतर्गत क्या हुआ? इस संधि के अंतर्गत पहला कार्य तो हुआ मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हो गया, यानी यहां तक मेवाड़ है, यहां तक मारवाड़ है। अब ये हो गई आवल बावल की संधि। इसके बाद राव जोधा ने क्या किया? अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, किसने? जोधा ने, राव जोधा ने। क्यों अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए? स्थापित करने के लिए तो जोधा ने क्या किया? जोधा की पुत्री थी, पुत्री श्रृंगार देवी, श्रृंगार देवी, और श्रृंगार देवी का विवाह किससे करवा दिया? कुंभा के पुत्र रायमल से। यानी श्रृंगार देवी का विवाह किससे करवा दिया? रायमल। और रायमल कौन था? कुंभा का पुत्र। और ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? घोसुंडी की बावड़ी। कहां से मिलती है ये जानकारी? घोसुंडी की बावड़ी से। और घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? श्रृंगार देवी। यानी इस घटना से यहां तक राणा कुंभा की प्रारंभिक जो दो समस्याएं थी वो हो गई सोल्व। पहली समस्या चाचा और मीरा की हत्या करवा दी, और दूसरी समस्या जो रणमल राठौड़ से थी, राठौड़ों का वर्चस्व कम करने की, तो रणमल राठौड़ की तो करवा दी हत्या, और राव जोधा से हो गई संधि, और राव जोधा ने अपनी पुत्री किसको दे दी? रायमल के पुत्र के साथ विवाह कर दिया। ये हो गई प्रारंभिक समस्याएं समाप्त। अब देखेंगे हम अगला युद्ध। अब प्रारंभिक समस्याएं तो हो गई समाप्त। अब हम बात करेंगे सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध, और ये कब लड़ा गया? 1437 ईस्वी में। और जो सारंगपुर है ये वर्तमान में कहां पर है? एमपी में। अब देखो, सारंगपुर युद्ध के पीछे दो प्रमुख कारण बताए जाते हैं, जिसमें पहला कारण क्या है? नंबर एक कारण है महपा पंवार। महपा पंवार हुआ क्या? जैसे कुंभा के पिता की हत्या हुई तो चाचा और मीरा ने हत्या की, लेकिन किसकी सह पर की? किसके कहने पर की? महपा पंवार की सह पर। तो चाचा और मीरा को तो मार दिया, लेकिन अब महपा पंवार को भी तो दंड देना था। अब महपा पंवार को दंड देना था, लेकिन महपा पंवार वह चाचा का पुत्र, चाचा का पुत्र, जिसको कई जगह अक्का और कुछ जगह एचका लिखा हुआ है, एचका, ये कहां चले गए? मालवा या मांडू, एक ही जगह है ये, मांडू के सुल्तान की शरण में, सुल्तान की शरण में चले गए। अब ये दोनों चले तो गए। अब जब कुंभा ने क्या किया, इसको पत्र लिखा मांडू के सुल्तान को कि भाई ये देख, महपा पंवार और अक्का ये मुझे सौंप दे। लेकिन सुल्तान ने शरणागत की रक्षा के लिए ये इस बात को मना कर दिया कि मैं इन दोनों को तुम्हें नहीं सौंपूंगा। पहला कारण तो युद्ध का क्या रहा? ये। और कुछ इतिहासकार एक और कारण बताते हैं, और वो दूसरा कारण ये है कि यहां का शासक था होसंग शाह। कौन था? होसंग शाह। होसंग शाह की हो गई मृत्यु। मृत्यु के बाद अब होसंग शाह का जो पुत्र था उमर खां, पुत्र कौन था? उमर खां, ये क्या बना? शासक।
पुत्र उमर खां शासक बना, लेकिन महमूद खिलजी ने इसे गद्दी से वंचित कर दिया। यानी ये कहते हैं कि उमर खां शासक बन गया, लेकिन महमूद खिलजी ने इसे गद्दी से हटाकर स्वयं सुल्तान बन गया। उमर खां ने सहायता किससे मांगी? राणा कुंभा से सैन्य सहायता, और राणा कुंभा ने सैन्य सहायता दे दी। लेकिन यह दूसरा कारण इतना प्रभावी नहीं लगता जितना पहला कारण लगता है। अब सुल्तान ने मना कर दिया। सुल्तान कौन था? महमूद खिलजी। तो युद्ध होना स्वाभाविक था। तो 1437 में कुंभा ने किस पर आक्रमण कर दिया? मालवा या मेवाड़, मांडू पर। और युद्ध किस जगह लड़ा गया? सारंगपुर नामक स्थान पर सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया। अब सारंगपुर के युद्ध में विजय किसकी रही? कुंभा की। विजय किसकी रही? कुंभा की विजय हो गई। इसके बाद क्या किया? कुंभा ने महमूद खिलजी को 6 माह तक बना लिया बंदी। 6 माह तक बंदी बना लिया। क्या कर लिया? बंदी बना लिया। इसी सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसका विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 तक इसका निर्माण कार्य चला, जो हम स्थापत्य कला में पढ़ेंगे। विजय स्तंभ का निर्माण सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, या महमूद खिलजी के ऊपर जो विजय प्राप्त की उसके उपलक्ष्य में। इसके बाद इसने क्या किया? 6 माह बाद महमूद खिलजी को रिहा कर दिया साहब। इसने महमूद खिलजी को रिहा कर दिया, और यही इसने चूक कर दी। कर्नल टोड और एक इतिहासकार हुए हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। टोड और ओझा, इन्होंने इसे महाराणा कुंभा की राजनीतिक अदूरदर्शिता बताया है। यानी ये क्या थी? महाराणा कुंभा की राजनीतिक अदूरदर्शिता। और सही भी है, क्योंकि ये सारंगपुर का सुल्तान है महमूद खिलजी, और ये अपनी हार का बदला लेने के लिए हो सकता है कि कल 1-2 राज्यों को मिला के बड़ी सेना लेके आ जाए। तो इन्होंने क्या बताया? राजनीतिक अदूरदर्शिता। ये हो गया सारंगपुर का युद्ध, या इसी को बोल दो आप मेवाड़ मालवा संबंध। अगली बात करते हैं मेवाड़ गुजरात संबंध। मेवाड़ गुजरात संबंध। अब देखो, महमूद खिलजी को छोड़ दिया किसने? राणा कुंभा ने। अब महमूद खिलजी अपनी हार का बदला लेने के लिए महमूद खिलजी ने एक दूत भेजा, और किसके पास भेजा? महमूद खिलजी। ये तो कहां का शासक था? मालवा, या जिसे कहते हैं मांडू। और गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह, ये कहां का शासक था? गुजरात का। अब इसने महमूद खिलजी ने दूत किसके पास भेजा? कुतुबुद्दीन शाह के पास। कुतुबुद्दीन शाह पहले ही कुंभा पर आक्रमण करने का मन बना रहा था। क्यों बना रहा था वो हम पढ़ेंगे नागौर वाले मैटर में। जस्ट इसके आगे पढ़ेंगे हम मेवाड़ नागौर संबंध, उसमें देखेंगे। अब कुतुबुद्दीन शाह पहले मन बना ही रहा था, और इसे साथ किसका मिल गया? महमूद खिलजी का। महमूद खिलजी को बदला लेना ही था, और महमूद खिलजी को साथ किसका मिल गया? कुतुबुद्दीन शाह का। और इन दोनों के मध्य, यानी कुतुबुद्दीन शाह
और महमूद खिलजी के मध्य एक संधि हुई, चंपानेर की संधि। कौन सी संधि हुई? चंपानेर की संधि। कब हुई? 1456 ईस्वी में। चंपानेर की संधि के तहत इन दोनों के बीच ये तय हुआ कि दोनों की संयुक्त सेनाएं आक्रमण करेगी मेवाड़ पर, और मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे। यानी जीतने के बाद आधा मेवाड़ महमूद खिलजी रख लेगा, आधा मेवाड़ कुतुबुद्दीन शाह रख लेगा। लेकिन हुआ ये कि जब युद्ध हुआ 1457 में, ये कहलाया बदनौर का युद्ध। और बदनौर वर्तमान में कहां पर है? भीलवाड़ा। बदनौर का युद्ध। और ये कब हुआ? 1457 ईस्वी। अब हुआ यूं कि कुतुबुद्दीन शाह जो था वो तो कुंभलगढ़ से ही हार के वापस चला गया गुजरात। यानी ये कहां से हार गया? कुंभलगढ़ से। कुंभलगढ़ जो वर्तमान में कहां पर है? उदयपुर में। कुंभलगढ़ से हार कर गुजरात चला गया। वापस कहां चला गया? गुजरात। गुजरात चला गया। अब पीछे बच गया कौन? महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच युद्ध हुआ कहां पर? बदनौर नामक स्थान पर, वर्तमान में कहां पर है? भीलवाड़ा में। यहां पर युद्ध हुआ महमूद खिलजी, महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच, राणा कुंभा के मध्य। और इसमें भी विजय किसकी हुई? राणा कुंभा की। राणा कुंभा की विजय। जीत किसकी हुई? राणा कुंभा की। और इस जीत के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर? बदनौर भीलवाड़ा में। किसका निर्माण करवाया? कुशाल माता मंदिर का निर्माण। और ये कहां पर है? बदनौर भीलवाड़ा में। यानी बदनौर युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में। ये हो गए मेवाड़ और गुजरात संबंध। अगला आता है नागौर। क्या आ गया? नागौर। अब नागौर का क्या है मैटर? अब अगला आता है नागौर। नागौर। अब नागौर का शासक था फिरोज खां। नागौर का शासक कौन था? फिरोज खां। और फिरोज खां की हो गई मृत्यु। अब फिरोज खां की मृत्यु के बाद इसका पुत्र था शम्स खां। पुत्र कौन था? शम्स खां। शम्स खां। और ये बन गया शासक। लेकिन शम्स खां के ही भाई मुजाहिद खान ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह की सहायता से शम्स खां को गद्दी से हटाकर खुद शासक बन गया। कौन? शम्स खां का भाई। क्या नाम? मुजाहिद खां। मुजाहिद खां गुजरात के शासक, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह की सहायता से क्या बन गया? शासक। ये घटना कब की है? 1456 ईस्वी की। 1456 ईस्वी। अब कुतुबुद्दीन शाह की सहायता से शासक कौन बन गया? मुजाहिद खां। अब शम्स खां ने क्या किया? सैन्य सहायता किससे मांगी? कुंभा से। और कुंभा ने इसे सैन्य सहायता दे दी और इसको वापस क्या बना दिया? शासक।
यानी मुजाहिद खां को गद्दी से हटा के किसको शासक बना दिया? शम्स खां। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, कुंभा और शम्स खां, कुंभा और शम्स खां के बीच में एक संधि हुई, और उस संधि की जो मुख्य शर्त थी वो ये थी कि शम्स खां नागौर के किले का मरम्मत कार्य नहीं करवा सकता। यानी किसका? किले की मरम्मत नहीं करवा सकता था, किले की मरम्मत नहीं करवा सकता था। कौन नहीं करवा सकता था? शम्स खां। लेकिन हुआ यह कि शम्स खां ने जो ही शासन संभाला, इस संधि का उल्लंघन करके क्या करने लग गया? वो नागौर के किले की मरम्मत करवाने लग गया। जब ये बात कुंभा को पता चली तो कुंभा ने वापस आक्रमण किस पे कर दिया? नागौर पे। और कुंभा ने नागौर पे आक्रमण करके शम्स खां और कुतुबुद्दीन शाह, ध्यान रखना यहां पर, कुतुबुद्दीन शाह की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। संयुक्त सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। किसने कर दिया? कुंभा ने। कुंभा ने, अब दो घटनाएं यहां पर हुई। एक तो कुतुबुद्दीन शाह की सहायता से मुजाहिद का शासक बना, जिसको कुंभा ने हटाकर शम्स खां को शासक बना दिया। और दूसरी घटना की शम्स खां और कुतुबुद्दीन शाह की संयुक्त सेना को हरा दिया। इसीलिए कुतुबुद्दीन शाह गुजरात पर आक्रमण करने की, मेवाड़ पर आक्रमण करने की सोच रहा था। अब आते हैं अगले इसी पॉइंट पर। शम्स खां और कुतुबुद्दीन शाह की संयुक्त सेना को पराजित कर लिया और नागौर को जीत लिया। इसके बाद क्या हुआ? ये हमें मिलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार क्या क्या किया कुंभा ने वहां पर? पहला कार्य किया, किले को तुड़वा दिया। किले को तुड़वा दिया, यानी नागौर का जो पूरा किला था उसे ही तुड़वा दिया, यानी इसी की मरम्मत करवा रहा था तू, ये ले बगैर। दूसरा कार्य क्या किया? जैसे कोई भी किला होता है, उस किले के चारों तरफ सुरक्षा कारणों से खाई बनाई जाती है, यानी बहुत गहरी खाई, ताकि कोई डायरेक्ट दुश्मन किले पे आके चढ़ाई नहीं कर सके। उस खाई में पहले पानी भरा रहता था। तो इसने क्या किया? इस किले के मलबे से ही खाई को भरवा दिया। खाई को भरवा दिया। तीसरा कार्य किया कि उनके हाथी घोड़े छीन लिए। हाथी और घोड़े छीन लिए। चौथा कार्य क्या किया? गायों को छुड़वाया। गायों को छुड़वाया। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या किया? नागौर को चारागाह की भूमि में बदल दिया। यानी नागौर की जो भूमि थी उसको चारागाह, यानी जैसे आजकल बनाते हैं गोचर भूमि, गौचरा, तो उसको गौचरा बना दिया इसने। यानी नागौर को चारागाह में बदल दिया। क्या कर दिया इसने? नागौर को चारागाह में बदल दिया। ये हो गए मेवाड़ नागौर संबंध। अब हम बात करते हैं कुंभा की मृत्यु। किसकी बात करते हैं? कुंभा की मृत्यु। मृत्यु कब हुई? 1468 ईस्वी में। 1468 ईस्वी में हुआ क्या? कुंभा को अंतिम समय में उन्माद नामक रोग लग गया था। उन्माद रोग हो गया था। और कुंभा ने अपना अंतिम समय कहां बिताया? कुंभलगढ़ दुर्ग में। अंतिम समय कहां बिताया?
अंतिम समय कहाँ बिताया था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और इसी में है कटारगढ़ दुर्ग। उस कटारगढ़ दुर्ग में कुंभा बैठ के पूरे मेवाड़ का शासन देखता था, इसलिए कटारगढ़ दुर्ग को क्या कहा गया? मेवाड़ की आंख। तो चलो, अंतिम समय कुंभलगढ़ दुर्ग में एक मंदिर है, मामदेव मंदिर। मामदेव मंदिर। मामदेव मंदिर के पास जलाशय यानी तालाब, जलाशय के किनारे, यानी अंतिम समय में एक रोग हो गया था, उन्माद नामक रोग। तो कुंभा ने अपना अंतिम समय कहां बिताया? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक मंदिर है, मामदेव मंदिर, उसके पास में ही एक तालाब बना हुआ है। उस तालाब के किनारे वो लगभग अधिकतर समय तालाब के किनारे वो बैठा रहता था। अब हुआ क्या? कुंभा का ही पुत्र था उदा, इसी को बोलते हैं उदयकरण। और एक दिन कुंभा तालाब की पाल पर बैठा भगवान की भक्ति में लीन था, और उदा ने राज्य लालच में आकर उसे भगवान के पास पहुंचा दिया। यानी उदा ने राज्य लालच में आकर कुंभा की क्या कर दी? हत्या। कुंभा की हत्या कर दी। और ये कहलाया मेवाड़ का पितृहंता। क्या कहलाया ये? मेवाड़ का पितृहंता। अब ये बात हो गई कुंभा के युद्ध एवं संधि काल की, यानी ये क्या है? कुंभा इज बिगनिंग। अब चलेगा कुंभा इज रनिंग, और अंत में आएगा कुंभा इज कंक्लूजन। तो ये शुरुआत है, अंत नहीं है। ये हो गए कुंभा के युद्ध एवं संधि काल की। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।